वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि भाषा समीकरण है और ये क्वेश्चन आयु से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा समीकरण में विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैंने आयु से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज देखिए, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। यदि हम इसका एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यदि समझ जाते हैं ना, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होगा आप उसको देखिएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस क्वेश्चन को इतना आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की शतगुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाले। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका कि कोई भी आयु वाला क्वेश्चन रहे, देखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, बस कॉन्सेप्ट आप समझिए कि यदि आयु वाला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आयु का चर्चा है और पिता और पुत्र का चर्चा है। किसका चर्चा है? पिता और पुत्र का चर्चा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में माँ और पुत्र का चर्चा हो, माँ और पुत्र का चर्चा हो, माँ और पुत्री का चर्चा हो, पिता और पुत्री का चर्चा हो, ऐसा कोई भी चीज आ सकता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है इसमें कि सबसे पहले तो आपको देखिएगा कि वर्तमान आयु आपको पता होनी चाहिए। वर्तमान मतलब अभी, जैसे मान के चलिए कोई लड़का, अभी हम जैसे आप तुमसे पूछ, एक लड़का है सामने में, आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी आयु अभी वर्तमान आयु क्या है। आप बोल रहे हैं कि 16 वर्ष। कितना वर्ष बोले? 16 वर्ष। ठीक है, तो अभी आपकी आयु 16 वर्ष है, तो 4 साल हम पूछेंगे 4 साल पहले आप कितना के थे, तो 4 साल पहले कितना के थे, 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 साल। और हम पूछेंगे 4 साल बाद कितना के होंगे, तो इसमें 4 क्या करना है, +4 कर दीजिए, तो कितना हो गया? 16 4 20 साल। ठीक है ना, नहीं 20 वर्ष। तो अभी यदि वर्तमान आयु आपको पता है तो पहले का आयु निकालना रहेगा तो क्या रहेगा? माइनस कर दीजिएगा, और बाद का आयु यदि निकालना है, ठीक है ना, तो उसमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है। कॉन्सेप्ट समझ में आए? सबसे पहले देखिए, आयु वाला कोई भी क्वेश्चन आपको यदि बनाना है तो आपको चाहिए क्या? वर्तमान आयु चाहिए। चाहे पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, किसी का आयु यदि मानना है तो हम पहले क्या मानेंगे? वर्तमान आयु। कॉन्सेप्ट नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट ही कर रहा है, वर्तमान आयु मानिए, और यदि पहले की चर्चा है तो माइनस कर दीजिए, बाद की चर्चा है तो प्लस कर दीजिए। इतना तो समझ में आ गया। दूसरी देखिए, पहला कॉन्सेप्ट समझ में। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या देखना है कि एक चीज बताइए, 5 साल पहले की बात हो या 5 साल बाद, कभी भी जो होगा तो पिता गुना होगा। क्या होगा? पिता होगा 2 गुना 3 गुना, या माँ है तो माँ होगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना। ठीक है ना, पुत्र तो नहीं हो सकता है, तो कभी भी बड़ा कौन होगा? पिता या माँ। कौन बड़ा होगा? पिता। पुत्र और पुत्री से बड़ा कौन होगा? पिता और माँ। तो कभी भी यदि हमें गुना कहेगा, जितना गुना है, 5 गुना 7 गुना 8 गुना 2 गुना, जो भी गुना है, तो कभी भी याद कीजिएगा कि इसमें गुना नहीं करना है, बल्कि गुना किसमें करना है? पिता, पुत्र और पुत्री का जहां चर्चा है, गुना उसमें करना है। ठीक है ना, क्योंकि यदि मान के चलिए हम कह रहे हैं कि हम अपने पुत्र से तिगुना है, यदि हम अपने पुत्र से अभी तिगुना है तो पुत्र में हम 3 से यदि गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट, आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहला कॉन्सेप्ट कि हमें दोनों का वर्तमान आयु चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट कभी भी गुना करना होगा तो पुत्र और पुत्री में गुना करेंगे, माता और पिता में गुना नहीं करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना। अब देखिए पहले किसका चर्चा है? पिता का। तो हम मान लेते हैं माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। कितना वर्ष मान लेते हैं? पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लिए? पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखना है? प्रश्न से। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे क्या कर रहा है? 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की शतगुनी। 5 वर्ष पहले की चर्चा है, तो अभी पिता कितना साल का है? x, और तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? x - 5। उसी प्रकार से अभी देखिए पुत्र कितना है? y, तो 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? y - 5। अभी देखो वर्तमान यदि पता है, तो अभी जस्ट बताया आपको कॉन्सेप्ट में कि यदि हमें वर्तमान पता है और पहले का निकालना है तो क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। अब बाद का निकालना है तो क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का निकालना है 5 वर्ष पहले, तो दोनों में क्या कर दिए? -5 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या सीखा है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि गुना किस में करना है? पुत्र या पुत्री में। तो इसमें पुत्र कौन है?
वाई, तो इसमें कितना गुना है, देखिए यहाँ पे 7 गुनी थी, पिता 7 गुनी थी, गुना किस में करना है, हमेशा याद रखिए गुना पुत्र या पुत्री में ही करना है। तो y माइनस 5 गुने 7। अब इसको यहाँ पे सरल कर दीजिए, तो x माइनस 5 इक्वल टू गुना कर दीजिए, तो 7y माइनस 7 पंचे 35, ठीक है। एक्स वाई वाले को एक साइड कर दीजिए, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35। अब माइनस 5 उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 5, या x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 गया तो कितना हो गया, माइनस 30। ये क्या निकल गया, समीकरण फर्स्ट। अब मुझे समीकरण फर्स्ट मिल गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए फिर क्या कर रहा है प्रश्न से, और 5 वर्ष बाद, अब देखिए बाद का चर्चा है, तो फिर यहां पे लिखेंगे आप तो पुनः प्रश्न से लिख दीजिए, या नहीं तो तथा लिख दीजिए, ठीक है। तथा अब क्या करें, 5 वर्ष बाद, तो अभी वर्तमान में पिता कितना का है, x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5। पुत्र कितना है, y, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 5। अब क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो फिर गुना किस में करना है, कॉन्सेप्ट अभी बताए ना, गुना किस में हमेशा करना है, पुत्र में गुना करना है। तो पुत्र ये तिगुनी हो जाएगी, ये देखिए तिगुना है, पिता तिगुना है, तो पुत्र में हमेशा गुना करना है, तो 3 गुना है, तो इसमें पुत्र में 3 से गुना कर दे, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब फिर इसको समीकरण सॉल्व कर दीजिए, यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू कितना, 3y प्लस 3 पंचे 15, ठीक है। एक्स वाई वाले को एक साइड, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 15। अब प्लस 5 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 5, या x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 किया तो कितना हो गया, 10। समीकरण कितना हो गया, सेकंड। समीकरण कितना निकल गया, सेकंड निकल गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, यहाँ पे समीकरण सेकंड क्या हो गया, x माइनस 3y इक्वल टू 10। यदि हम समीकरण 1 में से यदि 2 को घटाते हैं तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखे यहाँ पे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो 1 का यहाँ पे कितना, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 10। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस x माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ध्यान से देखिएगा, x प्लस x माइनस क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब वहां पे देखिए माइनस 7y, कितना यहाँ पे देखिए माइनस 7y है, नीचे में क्या है देखिए माइनस प्लस 3y। यहाँ पे देखिए 7 कौन सी में है, माइनस में, 3 प्लस में, तो माइनस का चिन्ह आता है, तो माइनस 7 में से 3 गया तो 4y इक्वल टू यहाँ पे माइनस 30 और माइनस 10, तो कितना, दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 30 में माइनस 10 जोड़ेंगे तो क्या, दोनों माइनस है तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस ही होगा। तो माइनस 30 और माइनस 10 तो माइनस 40। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 40 बट्टे 4, 4 दहे 40, कितना निकल गया, 10। y का मान कितना निकल गया, 10। अब y का मान दीजिए, y का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं, y का मान समीकरण 1 में देने पर, y का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है, तो x माइनस 7 गुने y के स्थान पे कितना देंगे आप, 10 बराबर कितना, माइनस 30, तो या x बराबर कितना हुआ, माइनस 30। यहाँ पे देखिए 7 है 70 माइनस में, सीधा उठा के उस साइड ले जा रहे हैं, तो चिन्ह क्या होगा समीकरण में विपरीत, तो माइनस 70 उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 70, कितना निकल गया, 70 में से 30 गया तो कितना, 40, कितना निकल गया, 40। अब लास्ट में लिख देंगे, अतः x हम क्या माने हैं, पिता की वर्तमान उम्र, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु कितना निकल गया, 40 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। y कितना निकला है, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज आप लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आयु वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट जानना बड़ी बात है, क्योंकि यदि आप एक कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए होंगे तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर दूसरा
दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो दूसरा टाइप क्वेश्चन है, उसके दूसरे टाइप क्वेश्चन का हम उसका कॉन्सेप्ट लेकर के एक क्वेश्चन के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट के साथ हम समझाएंगे। और आप लोग आशा करता हूं कि वीडियो आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।